नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। हम खड़े हैं सतलोक आश्रम जहानारा धाम में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के 74वें अवतरण दिवस का पाठ प्रकाश, भंडारा और दहेज मुक्त विवाह ये कुछ इवेंट्स हो रहे हैं। इसी के चलते अभी आप हमारे पीछे भीड़ देख सकते हैं। ये जो भंडारा चल रहा है उसी के चलते लोग भंडारे के लिए इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। वो थालियां प्लेट ले रहे हैं भंडारे में अंदर जाने के लिए। अभी हम आपको अंदर जाके भी दिखाएंगे कि जो श्रद्धालु हैं ये किस तरीके से यहाँ पर भंडारा करते हैं, और जो शुद्ध देसी घी का यहाँ जो भंडारा होता है, जो यहाँ की खासियत है कि शुद्ध देसी घी का भंडारा संत रामपाल जी महाराज कराते हैं, वो कैसा है, क्या इसकी सच्चाई है, हम आज की जो सारी ग्राउंड रिपोर्ट है आपको दिखाएंगे और बने रहिए हमारे साथ। इसी के चलते अब हम आ चुके हैं मेन पंडाल में, जहाँ भोजन भंडारा हो रहा है। अभी देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भंडारा कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि एक इन्होंने मतलब डिसिप्लिन फॉलो कर रखा है, लाइन बनाकर। जो हमारी धार्मिक भारतीय संस्कृति है उसको इन्होंने दिखा रखा है कि बैठकर सभ्यता में भोजन करना क्या होता है। और यहाँ हमने सुना है कोई भी धर्म हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी वीआईपी आदमी हो, सब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन भंडारा करते हैं। यहाँ कोई ऊंच नीच, कोई जात पात देखने को नहीं मिलता। यह भी एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। यहाँ पर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग का हो, सभी एक समान यहाँ पर रहते हैं। ये देखिए भंडारे का जो शुरुआत है भंडारे की वो यहाँ से होती है। ये इन्होंने एक स्टॉल लगा रखी है, इस तरीके से टेबल पर खाना रखते हैं, उसके बाद यहाँ से सर्व करने के लिए जाता है। अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे कि भंडारे में है क्या क्या। अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो यहाँ भंडारा करा रहे हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो यहाँ की जो व्यवस्था है कैसे देख रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर साहब जी। मैम, यहाँ पर जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, तो आप ये व्यवस्था कैसे मैनेज करते हो? हम सब मिलके करते हैं जी, साफ सफाई का काम, भंडार के काम, सब कुछ मिलके करते हैं सारा काम। ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? हमारे परमात्मा देते हैं, गुरु रामपाल जी भगवान, उसकी दया से सारा काम हो रहा है। हम सब मिलके सेवा करते हैं, सफाई करते हैं, सब काम सबको अच्छे तरह से संभालते हैं, सबका आदर भाव करते हैं और सबको प्यार से संभालते हैं। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ जो लोग आ रहे हैं दूर दूर से, तो कहाँ से लोग आ रहे हैं? मतलब हर राज्य से आ रहे हैं या किस तरीके? हर राज्य से आ रहे हैं, हर राज्य से आ रहे हैं यहाँ पे और सेवा कर रहे हैं मिलजुल के, और परमात्मा का यहाँ पे गुणगान सुन रहे हैं, परमात्मा का सत्संग सुन रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। तो आपने यहाँ भंडारे में क्या क्या प्रोवाइड करा रखा है? लड्डू राम, जलेबी राम है, और सब्जी राम, दाल राम, चावल राम, फुल्का राम, सारी चीज यहाँ पे मिलती है परमात्मा की दया से। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं तो अव्यवस्था नहीं होती कोई? नहीं भगत जी, सारे मतलब राज्यों के सेवादार आते हैं, जैसे संगत आती है तो उसी हिसाब से सेवा भी दी जाती है। तो यहाँ मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोग आने के बाद भी तो ये आप पैसों से दे रहे हो ये खाना, या किस तरीके से? नहीं, बिल्कुल फ्री, निःशुल्क रहता है। खाना पीना दवाई सब कुछ रहता है, धोने नहाने धोने का साबुन निरमा सब हर चीज रहता है। तो अब मीठे में क्या क्या है, मिष्ठान में क्या है? जलेबी राम है, लड्डू राम है और बर्फी राम है मीठे में। अभी आप हमारे साथ देख चुके हैं कुछ सेवादार बहनें जो है जुड़ी हुई हैं। आप इनकी एज देखिए, ऐसे लगता है देखने में ये कोई स्टूडेंट है। ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ आश्रमों में आते हैं और किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं, या फिर ये पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, इनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी सत साहिब। मैम, आपका क्या नाम है और आप क्या करती हो? जी मेरा नाम नैन्सी और मैं स्टडी करती हूँ। आपकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, फिर भी आप आश्रमों में क्यों आते हो? देखो, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है और आश्रम में आना एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, और सभी की तरह जैसे बड़े बूढ़े बच्चे सभी आते हैं, इसलिए स्टूडेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आश्रम में आने से हमारे कर्म बनते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है और परमात्मा की तरफ बच्चे अग्रसर भी होते हैं। आपको नहीं लगता कि इससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती होगी, क्योंकि आप जितना टाइम यहाँ वेस्ट करते हैं उससे बढ़िया आप पढ़ाई लिखाई में लगाओ? जी नहीं, यहाँ आने से हमारा कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, बल्कि भगवान की भक्ति करने से कभी किसी का टाइम वेस्ट नहीं हुआ। हम पढ़ाई तो सिर्फ अपने रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए करते हैं, जो हमारे यहाँ पर पेट भरता है, लेकिन हम भक्ति जो है, हम भगवान की भक्ति मोक्ष पाने के लिए करते हैं। भगवान की भक्ति करने से हमारा समय व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वही सबसे कीमती समय है जो हम भगवान की भक्ति में लगाते हैं।
हमारे साथ एक और बहन जुड़ी हैं। तो बहन हम आप ये बताइए कि आप अपनी पढ़ाई को और भक्ति को किस तरीके से मैनेज करते हो? मैं पहले भक्ति करती हूँ, पढ़ाई बाद में। मतलब आप पढ़ाई को कम वैल्यू देते हो, भक्ति को ज्यादा, ऐसा क्यों? क्योंकि पढ़ाई से यहीं पे रोजगार मिलता है और भक्ति से हमें श्लोक जानने का वो मिलता है। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि आप जो भक्ति कर रहे हो वो सही है? हाँ, गुरुजी ने बताया कि भक्ति सही है। मतलब हमें ये बताइए, आप जो भक्ति कर रहे हो वो सही है या गलत, इसका क्या प्रमाण है? लोग कैसे जान पाएंगे इस चीज को? जी, भगवान की भक्ति हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो हमें गीता, वेद, पुराण, शास्त्र सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके हमें भक्ति बताते हैं। हम भी एजुकेटेड हैं, हमें भी पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है। परमात्मा जो शास्त्र हमें दिखाते हैं हम उन्हें खोल के दूसरे शास्त्रों के साथ भी मिला सकते हैं, मिला के देखते हैं। इतना एजुकेटेड है सारा संसार, सभी देखते हैं, सभी मिलाते हैं और ये सभी शास्त्र प्रमाणित भक्ति है जो हम भगवान से लेते हैं और इसलिए हम इसे बिल्कुल प्रमाण के साथ ये कह सकते हैं, हाँ हमारी भक्ति सही है। संत रामपाल जी महाराज हमें बहुत अच्छी भक्ति बताते हैं जो हमें हमारे मोक्ष के लिए बहुत जरूरी है। आप हमें ये बताइए, आपके स्कूल में जो फ्रेंड्स हैं, आप में और उनमें और उनके कर्मों में क्या अंतर है? जी देखो, हमारे जो फ्रेंड्स हैं या हम हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं। परमात्मा की दया से, जैसे मैं भी पढ़ाई में परमात्मा की दया से बहुत अच्छी हूँ। अभी मेरी 12th हुई है जो, उसमें मेरे 95% मार्क्स आए हैं परमात्मा जी की दया से। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम भक्ति में लगे हैं तो हमें पढ़ाई नहीं आती है। हम पढ़ाई में लगे हैं, उसके साथ साथ भक्ति भी करते हैं और परमात्मा की दया से ही सब कुछ होता है। भक्ति भी, पढ़ाई भी, हर चीज हम परमात्मा की दया से करते हैं। हम ये देख सकते हैं कि सबने कोई श्रृंगार नहीं कर रखा, कोई लाली लिपस्टिक नहीं लगा रखी, ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल की जो युवा जनरेशन है, लड़कियां हैं, उन्हें तो फैशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो मॉडर्न बनना चाहती है, कलयुग है। आपके क्या विचार हैं? जी देखो, सादगी ही सबसे बड़ा श्रृंगार है, ये तो हम सभी सुनते आए हैं। ये यहाँ आप आश्रम में देख भी सकते हो, कोई किसी प्रकार का फैशन नहीं है। लड़कियां हैं वो भी कोई फैशन नहीं करती, बड़ी औरतें हैं या कोई भी नहीं करता, क्योंकि जो परमात्मा ने हमें शरीर दिया है उसमें परमात्मा ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सभी बहुत सुंदर हैं। ये लाली लिपस्टिक वगैरह लगाने से कोई सुंदर नहीं होता। परमात्मा जी ने जो शरीर हमारा बनाया है उससे सुंदर कुछ भी नहीं है। तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो ये समझ रहे होंगे कि आप कैसी बातें कर रही हैं अजीब सी। आपके जनरेशन की या आपके एज की लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती हैं। तो आप हमें ये बताइए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? जी, हमारे जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना। परमात्मा जी की जो शास्त्र प्रमाणित भक्ति है वो भक्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना, यही सभी के जीवन के लिए सबसे जरूरी यही है। मैं तो सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि भक्ति करें और अपना मोक्ष करवाएं। धन्यवाद। सत साहिब जी।